परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना, परमेश्वर के वचन का उपहास करना, परमेश्वर की बातों को, उसके बनाए हुए मूल्यों को, उनकी कीमत ना समझना बहुत घातक होता है और इसे पाप कहा जाता है। और पाप जो है वो घातक इसलिए होता है कि ना सिर्फ वो इस संसार में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है, परंतु व्यक्ति की आत्मा को और इस संसार के पार अनंत को वो प्रभावित करता है। बहुत से पाप ऐसे होते हैं जिनको शारीरिक पापों की श्रेणी में रखा जा सकता है। व्यभिचार का पाप, हत्या का पाप, झूठी गवाही देने का पाप और अन्य प्रकार के पाप होते हैं जिनको सामान्य आंखों से देखा जाता है, परंतु ऐसे भी पाप होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते सामान्य आंखों से, जो हृदय से जुड़े होते हैं, जो मन से जुड़े होते हैं, और वो पाप भी घातक होते हैं और हमारी आत्मा का विनाश कर देते हैं। उन पापों में से एक के विषय में हम आज चर्चा करेंगे, जिस बात को संसार में बहुत सामान्य समझा जाता है, जिस बात को संभवतः अधिकांश लोग पाप की श्रेणी में भी नहीं रखेंगे, परंतु यह पाप बहुत घातक होता है। और यह जो पाप है, ये जलन का पाप है। ये जलन का पाप है जो व्यक्ति को चोट पहुंचाता है। उस व्यक्ति को नहीं जिसके प्रति जलन की जाती है, पर उस व्यक्ति को जो जलन करता है, जिसके हृदय में जलन की भावना होती है, यह उस व्यक्ति को काटता है, उस व्यक्ति को तोड़ता है और कुष्ठ रोग के समान यह जलन का पाप होता है। हमारे इस देश में और भी संसार के बहुत से देश हैं जहां पर वर्ग भेद होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पैमानों से लोगों को नापते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ा लिखा हुआ है, कोई अशिक्षित है, कोई ऊंचे दर्जे का है, कोई निचले दर्जे का है, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, और उनके बीच में एक संघर्ष समानो चलता रहता है। जिनके पास बहुत कुछ है उनके और जिनके पास बहुत कम है, जो अभाव में है, उनके बीच एक संघर्ष चलता रहता है। और यहां पर ये जो संघर्ष चलता है, इससे जलन का पाप उत्पन्न हो जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक के 37वें अध्याय में एक घटना का वर्णन है, एक परिवार का वर्णन है जो इस जलन के पाप को चित्रित करता है और उसके दुष्प्रभाव को भी चित्रित करता है। यहां पर एक पिता है, इसका नाम याकूब है, और इसका छोटा बेटा है जिसका नाम यूसुफ है, और जो पिता है वो अन्य पुत्रों की एक कंपैरिजन में, उनकी तुलना में कहीं अधिक प्रेम यूसुफ से करता है। और परमेश्वर का भी विशेष प्रेम यूसुफ से होता है, परमेश्वर की विशेष योजना भी यूसुफ से होती है। और तब यूसुफ में स्वप्नों का अर्थ बताने की क्षमता बहुत कम आयु से आ जाती है, और वो स्वप्न देखता था और स्वप्नों का अर्थ बताता था, और अपने भाइयों के विषय में स्वप्न देखता था, अपने परिवार के विषय में स्वप्न देखता था। संभावना यह होती थी कि वो अपने जीवन के चित्र को इन स्वप्नों से चित्रित करता था। यहां पर एक स्वप्न वो देखता है, अगर हम उत्पत्ति के 37वें अध्याय की 7वीं 8वीं आयतों में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसके भाई यूसुफ से बैर रखते थे, क्योंकि यूसुफ ने एक स्वप्न देखा था कि लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और जो ये पूले हैं ये उन भाइयों के प्रतिरूप का वर्णन कर रहे हैं जो यूसुफ के भाई हैं, और ये भाई ये पूले यूसुफ के सामने, एक बड़े पूले के सामने ये झुक रहे हैं। और अपने भाइयों को, अपने घर के लोगों को वो बताता था कि इस प्रकार का मैंने स्वप्न देखा है कि मेरे भाई मेरे सामने झुक रहे हैं। फिर उसके बाद एक और स्वप्न का वर्णन है 37वें अध्याय में ही, और वहां पर वो स्वप्न देखता है कि चंद्रमा, सूर्य और 11 तारे यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। इस बात से पिता भी नाराज हो जाता है और
तब उत्पत्ति के 37वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, पिता ने डांटते हुए कहा कि क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई तेरे आगे भूमि पर गिरकर तुझे दंडवत करेंगे? क्या ऐसा समय भी आएगा जब तेरा सारा परिवार, यहां तक कि मैं भी, क्योंकि सूर्य का वर्णन है, पिता भी उससे कहता है कि तू ऐसा क्यों सोचता है कि मैं और तेरी माँ और तेरे भाई भी तेरे सामने झुकेंगे, दंडवत करेंगे? और तब उत्पत्ति के 37वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है कि उसके भाई उससे डाह करने लगे। उसके भाई उससे जब जलन रखने लगे तो उनको एक मौका मिलता है। भाई गए हुए हैं चारागाह में, यूसुफ उनके पास कुछ समाचार लेकर के जाता है, और जब यूसुफ वहां आता है तो उसके भाई पहले सोचते हैं कि क्यों ना इसको मार डाला जाए, और फिर अंत में वो इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि वहां से कुछ इश्माइली आ रहे हैं, और ये इश्माइली जो यात्रा कर रहे हैं ये दूसरे देश को जा रहे हैं, तो क्यों ना इसको गुलाम बना करके इन इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया जाए। और तब 20 शेकेल चांदी में वो अपने छोटे भाई यूसुफ को बेच देते हैं। उन दिनों में लगभग 20 से 30 शेकेल चांदी एक गुलाम की कीमत हुआ करती थी। तो उस भाई को बेच दिया जाता है, बड़े भाइयों ने छोटे भाई को बेच दिया, और तब वो जो छोटा भाई है वो इस्माइलियों के साथ दूसरी जगह जाता है, वहां उसको फिर बेच दिया जाता है। और तब हम देखते हैं कि ये जलन का जो पाप है ये किस प्रकार से परिवार को तोड़ता है, व्यक्ति को तोड़ता है, व्यक्ति के चरित्र को तोड़ता है, व्यक्ति की आत्मा को झंझकोरता है। यहां तक कि हत्या की बात उसके भाई सोचते हैं और उसको बेच भी देते हैं, उसको गुलाम बना देते हैं। यदि हम एक और पाप के विषय में देखेंगे, जलन का पाप, तो हम देखते हैं ये प्रारंभिक पाप, जो पाप जलन का पाप था कि एक स्वर्गदूत के हृदय में परमेश्वर की पराक्रम को देखकर उसके हृदय में जलन आ जाती है, और वो परमेश्वर की समानता में अपने आप को समझने का प्रयास करता है और उसके समान बनना चाहता है, और तब उसमें घमंड आ जाता है, और ये जलन और घमंड उसको स्वर्गदूत से शैतान बना देता है। यहां से शैतान का प्रारंभ हो जाता है। आदम और हवा के मन में जो पाप आया वो कहां से आया? उससे कहा गया, शैतान ने उनसे कहा अदन की वाटिका में कि तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। अभी तो तुम छोटे हो, अभी तो तुम सीमित हो, अभी तो तुम्हारी समझ जो है वो बहुत छोटी है, पर तुम ज्ञानवान हो जाओगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम बढ़ जाओगे। और तब वो इस भावना से परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा देते हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि एक गंभीर पाप का प्रारंभ हो जाता है, जिसका परिणाम आज तक हम देखते हैं कि सारा संसार भुगत रहा है। जो पहली हत्या हुई वहां भी जलन की बात थी। दो भाई हैं, हाबिल है और कैन है, और हाबिल की भेंट परमेश्वर स्वीकार कर लेता है, कैन की भेंट अस्वीकार हो जाती है। कैन जलन से भर जाता है और अपने भाई की, हाबिल की हत्या कर देता है। फिर उसके बाद आप नए नियम पर आ जाइए। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, और तब राजा सुनता है, हेरोदेस सुनता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, राजाओं का जो राजा है उसका जन्म होने वाला है। एक ऐसा राजा है जो महान होगा, जो सारे संसार का राजा होगा। और तब उसका दिल जो है वो जलन से भर जाता है, और इस कारण उसको असुरक्षा की भावना भी पैदा हो जाती है। ये जलन का पाप जो है असुरक्षा की भावना को पैदा करता है, और तब वो नियम बना देता है, एक कानून निकाल देता है कि जो 2 वर्ष और उससे छोटे बच्चे हैं उनकी हत्या कर दी जाए। तो पहली बात यदि हम गौर करें तो हम देखेंगे कि जलन का पाप एक गंभीर बात है। हमारे हृदय में कितनी बार जलन हो जाती है, दूसरों को देखकर, दूसरों के बातों को सुनकर, दूसरों के प्रभाव को देखकर, दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखकर, किसी की संपन्नता को देखकर। और ये जलन की जो भावना है ये यहीं सीमित नहीं रहती, ये बहुत से पापों को जन्म देती है, ये जननी हो जाती है और ये खतरनाक हो जाती है।
श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के 8वें अध्याय में ईर्ष्या के विषय में लिखा है, जलन के विषय में लिखा है, और दो बातें लिखी हैं। जो जलन है ये कब्र के समान निर्दयी है और आग की लपटों के समान ज्वलनशील है। कब्र और आग की लपटों से जलन की समीक्षा की गई है। नीति वचन उसका 14वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। यह हमारे अंतरात्मा को, यह हमारे भीतरी मनुष्यत्व को प्रभावित करता है और हमारी आत्मा को विनाश की कगार पर ले जाता है। क्या आपका मन शांत है? क्या आपके मन में शांति है? क्या आपके मन में धैर्य है? या आपके मन में जलन है? क्या आपका मन अशांत है? क्या आपका मन इन आग की लपटों के समान है जो दूसरों के लिए ज्वलनशील बन गया है और इससे आप स्वयं ही जल रहे हैं? इससे इसका दुष्प्रभाव आपके ही जीवन पर पड़ रहा है। किसी ने कहा है, जलन रखने वाले के खाते में सिर्फ उधारी बढ़ती जाती है और ब्याज दुगना होता जाता है, मिलता कुछ नहीं, सब कुछ चला जाता है, हासिल कुछ नहीं होता, कीमत खुद को चुकाना पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह पतरस से गेत्सेमनी बाग में कहते हैं, जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से ही घात किए जाएंगे। जो किसी के विषय में जलन रखता है वो जलन की भावना से स्वयं की हानि करता है, उसके मन में, उसकी आत्मा में उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। यूसुफ के भाई यूसुफ के प्रति जलन रखते थे, परंतु यूसुफ के साथ क्या हुआ? वो तो प्रधानमंत्री बन गया, वो तो बढ़ता गया, और उसके भाई जो थे वो भुखमरी से ग्रसित हो गए और आकर के उसके सामने झुक जाते हैं। जलन खुद को नाश करने वाला पाप है और हमको इससे बचना है। ये घातक है क्योंकि ये हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। जलन के विषय में अगर दूसरी बात देखें तो जलन का घातक होना इसलिए भी साबित होता है क्योंकि यह हमारे स्वभाव का विघटन करता है। इससे हमारे स्वभाव जो है वो बिगड़ जाता है। उत्पत्ति 37:4 में लिखा है, जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हमारे भाइयों से अधिक उस भाई से प्रीति रखता है तो वो उससे बैर रखने लगे, उससे ठीक से बात नहीं करते थे। उनका व्यवहार अपने छोटे भाई के प्रति जलन से भर गया था, घृणा से भर गया था। उनके मन में मानो जैसे विष भर गया हो और वो भावना निरंतर उनके हृदय में बनी रहती थी अपने भाई के प्रति। जो जलन है उससे हमारे संबंध टूटते हैं। जो जलन है उससे हमारे चिंतन पर असर होता है, हमारा चिंतन नकारात्मक हो जाता है। जो जलन है वो हमें शैतान का हथियार बना देता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जलन ही हमारे हृदय में असुरक्षा की भावना और हीनता की भावना को पैदा करता है और हमारा जो जीवन है वो मानो नारकीय हो जाता है। जिसके प्रति हम जलन रखते हैं उसको तो उतना असर नहीं होता, परंतु हम स्वयं उस जलन से, उसके विष से प्रभावित हो जाते हैं और जलन से न सिर्फ हमारे संबंध टूटते हैं, हमारा स्वभाव बिगड़ता है, परंतु ये हमारी आत्मा को विषाक्त बना देता है। तो इस जलन को हमें निकाल फेंकना है इससे पहले यह हमें बर्बाद करे। इस जलन को हमें खाली करना है इससे पहले यह हमारा स्वयं का विनाश करे। इस जलन को हमें अपनी जिंदगी से तोड़ करके अलग करना है इससे पहले यह हमें तोड़े, इससे पहले यह हमें बर्बाद करे और इसका असर हमारी जिंदगियों से, हमारे परिवार से और यहां तक कि कलीसिया तक पर इसका असर होता है। तो हमारे स्वभाव को, हमारी मानसिकता को, हमारे चिंतन को, हमारे संबंधों को ये जलन दूषित करती है। जलन के संबंध में तीसरी और अंतिम बात, और वो बात यह है कि जलन को हम दूर कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दी है कि प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम इस जलन को अपने जीवनों से, अपने हृदय से निकाल दें और परमेश्वर हमें
एक नया हृदय दे, हमारे मनों को शांति से भर दे, हमारे मनों को संतुष्टि से, आनंद से भर दे, हमारे मनों में आनंद का प्याला छलकने लगे। यह संभव है और इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह का समाचार है वो सुसमाचार है, वो अच्छा समाचार है। तो बात यह है कि हमें मान लेना है। सबसे कठिन बात यह है कि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि हमारी जिंदगी में, हमारे हृदय में ये जलन का प्रभाव है। यदि हम इसी बात को स्वीकार ना करें कि हमें कोई रोग हो गया है, तो हम डॉक्टर के पास ही नहीं जाएंगे, हम उसका उपचार ही नहीं करेंगे। उसी प्रकार अगर हम अपनी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि इस जलन की भावना ने हमारे हृदय को, हमारी मानसिकता को प्रभावित किया है, ये जलन की भावना हम में पाई जाती है, तो हम अगर इसे अस्वीकार करते हैं तो यह हमारे लिए खतरनाक होता है। तो हम इसे स्वीकार कर लें कि हमारे हृदय में किसी के प्रति कोई जलन, घृणा, कटुता, द्वेष की भावना ना रहे, क्योंकि ये कब्र के समान होता है और ये ज्वलनशील हो जाता है हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को, ये विनाश की कगार पर ले जाता है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने जाएं, उसकी मदद मांगें। कई बार जिंदगी की समस्याएं हम अपने आप से, अपने चिंतन से, अपनी बुद्धि से, अपने सोच से उसको दूर करना चाहते हैं, परंतु संभव नहीं। हमको परमेश्वर की आवश्यकता है, उसकी सामर्थ्य की आवश्यकता है, हमको पवित्र आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता है, हमको प्रार्थना की आवश्यकता है, हमको परमेश्वर के सामने विनम्रता से घुटनों पर जाकर के मांगने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मेरे विचार, मेरे मन, मेरे हृदय को तू बदल दे, तू नया हृदय मुझ में सृज। और इसलिए जैसा कि लिखा हुआ है फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत में, हमारा ध्यान, हमारा मन उन बातों पर लगा रहे जो सकारात्मक हैं, जो बातें सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, जो उचित हैं, जो पवित्र हैं, जो मनभावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं। वचन में लिखा है उन पर ध्यान लगाया करो। संसार में बहुत सी नकारात्मकता की बातें हैं, पर हमारा ध्यान किस ओर जाता है? यदि हमारा ध्यान नकारात्मकता की ओर जाएगा तो हमारा स्वभाव भी विषाक्त हो जाएगा, हम भी नकारात्मकता से भर जाएंगे। और इसीलिए पौलुस यहां पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिख रहा है कि तुम्हारा सोच पवित्र हो, तुम्हारा सोच सकारात्मक हो। और फिर वो कहता है जो बातें तुमने मुझसे सुनी हैं और जो बातें तुमने मुझ में देखी हैं उनका पालन करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर जो शांति का स्रोत है वो तुम्हारे साथ होगा। यहां पर जो प्रमुख बात है वो ये कि हम जो अगुए हैं, हम कहीं ना कहीं अगुवाई कर रहे हैं, या तो अपने परिवार की, या कलीसिया की, या अपनी अपनी संस्था की, या हो सकता है स्कूल में, कॉलेज में, क्लिनिक्स में। कहीं ना कहीं हमें अगुवाई करना पड़ती है, कहीं ना कहीं हमें इनिशिएटिव लेना पड़ता है। तो यहां पर पौलुस कह रहा है कि जो बातें तुमने मुझसे सुनी हैं और मुझ में देखी हैं और मुझसे सीखी हैं, हमें स्वयं अगर अपना उदाहरण दूसरों के सामने रखना है तो उन बातों पर हमको चलना होगा, उन बातों के अनुसार हमें अपनी जिंदगी को बनाना होगा। और तब इन बातों से हम दूसरों को प्रभावित कर सकेंगे और तब लोग उन बातों को देख भी सकेंगे हमारे व्यवहार में, हमारी बातों में, हमारी प्रतिक्रियाओं में। प्रभु यीशु मसीह ने कितना कुछ नहीं सहा, लोगों का अपमान, अपनों का विश्वासघात, लोगों का तिरस्कार, जिनके साथ भलाई की वो पुकारते हैं कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसके मुंह पर थूका जाता है, उसकी निंदा की जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, परंतु उसके मुख से प्रार्थना निकल रही है, उसके मुख से आशीष के वचन निकल रहे हैं, उसके मुख से क्षमा की बातें निकल रही हैं। आज हमारे हृदय में उस क्रूस का उदाहरण होना चाहिए, हमारे हृदय में, हमारी दृष्टि में, हमारी जिंदगी की हर परिस्थिति में। रोमियो की पुस्तक उसके 13वें अध्याय की 12वीं आयत में और उसके आगे लिखा है, रात बहुत बीत गई है,
बहुत समय निकल गया है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोता है वैसा सीधी चाल चलें, ना लीला क्रीड़ा, ना पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लुचपन, ना झगड़े और डाह में, ना जलन में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की जो हमारी लालसाएं हैं उनको पूरा करने का उपाय ना करो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लें और ये तब संभव होगा जब हम उसके सामने जाएंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे और जानेंगे कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो जलन एक घातक पाप है और हम में से हर कोई कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं इससे प्रभावित होता है। जलन हमारे व्यवहार को और हमारे संबंधों को, यहाँ तक कि हमारी आत्मा को दुष्प्रभाव से भर देता है और इसको हम दूर कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण से, परमेश्वर के वचन की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से और प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की ओर देखते हुए जहां वो अपनी अंतिम सांसों में भी प्रेम की बातें कर रहा है, क्षमा की बातें कर रहा है, उसके हृदय से अपने लोगों के लिए जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया था, जिन्होंने उसकी हत्या की थी, उनके लिए भी जो सर्वोत्कृष्ट हो सकता है, उनके लिए भी वो प्रभु यीशु मसीह क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। अगर परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देगा तो उन्हें तो अनंत जीवन मिल जाएगा, उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। उन्होंने जो सबसे अधिकतम बुरा हो सकता था वो प्रभु के साथ किया, पर प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकतम अच्छा हो सकता था वो अपने दुश्मनों के लिए किया। आइए, यदि हम अपने को प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी कहते हैं तो हम उसके समान मन रखते हुए, विनम्रता को रखते हुए उसके रास्ते पर चलेंगे और अपने जीवन से उन बातों को अलग करेंगे, हटाएंगे, मान लेंगे, विनम्रता से उसके चरणों में जाएंगे और इस बात की निश्चितता से कि वो हमारे जीवनों में नया आत्मा, नया हृदय सिरजेगा, उसमें ये सामर्थ है और उसी की सामर्थ से इस संसार की सारी नकारात्मकता, अंधकार से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीषित करे।